आज करीब 3 बजे सिलवारा खदान में कोयले की ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की यहां पर दुर्घटना हो चुकी है। जहां पर सिलवारा खदान में पिछले कई दिनों से ठेका कर्मचारियों का शोषित यहां पे हो रहा है। ठेका कर्मचारियों का यहां पर कम वेतन देकर यहां पर ईएसआई पीएफ को दिया नहीं जा रहा है। मेरे साथ में यहां पर कुछ दिनों से यहां पर जो हड़ताल पर जो यहाँ पर बैठे हुए राकेश केसकर जी है और साथ में उनके सहयोगी मित्र है। मैं राकेश केसकर जी के पास सीधे तौर पर जा रहा हूँ। राकेश जी, एक बहुत बड़ी यहाँ पर देखा जा रहा है WCL में कि आप लोग के जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, पूरी तरह से बताया कि किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, किस तरह से ये मामला आपने और माननीय कैबिनेट मंत्री, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री सुनील बाबू केदार और यहाँ के सांसद श्याम कुमार बर्वे के माध्यम से परसों ही यहाँ पर मीटिंग हुई थी। क्या ये पूरी मामला है, बताएं। मामला ऐसा है ये कि उन्होंने आके, हमने काफ़ी दिन से हमारे अकाउंट में जो भी है 1176 रुपये अकाउंट में हमारे डाला जाता है। 580 रुपये जो है उसमें से हमारी रोजी होती है, बाकी वो पैसा उनको वापस किया जाता है। जो एक मतलब एक ब्लैक मनी को वाइट मनी ये लोग करते हैं। और इसमें हमारे माननीय केदार साहब और सांसद लोकसभा के श्याम कुमार बर्वे जी ने आके इन्होंने कहा उस दिन 23 तारीख को, जिसके लिए मैनेजमेंट ने CMPF जो है बोला हम 15 दिनों के भीतर जनरेट कराएंगे और इसके बाद काम हमारा उन्होंने चालू करने का निर्देश दिया। लेकिन अतः उनके जाने के दूसरे दिन बाद मैनेजमेंट हमें कहता है कि अभी हमको कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट भेजेगा, तब हम उसके हिसाब से आदमी डिसाइड करेंगे। मेन समस्या है वो बोलते हैं हम 22 आदमी को लेंगे और टोटल हम 44-45 आदमी एक इसमें है। राकेश भैया, मुझे बताया कि आपका मिनिमम वेजेस कितना है और आपको कितना मिलता है? मिनिमम वेजेस मेरे अकाउंट में 1176 रुपये आते हैं, जिसमें से मुझे 580 रुपये मेरी रोजी होती है। जो भी अगर मेरी 10 हाजिरी है तो मेरे को 5800 रुपये रखना है और उन्होंने जितना डाला है बाकी निकाल के मुझे वापस करना है। और ये सभी वर्करों के साथ हो रहा है, पर लोग कोई आवाज नहीं, पैसा ज्यादा डालते हैं और फिर उसके बाद उसको वापस करना पड़ता है। हाँ, उनको कैश वापस करना पड़ता है। वो अकाउंट में पैसा डालते हैं, उनको ATM से कैश निकाल के देना पड़ता है। यदि ठेकेदारों के सुपरवाइजर है यहाँ, 5 ठेकेदार है यहाँ पे। ये नाम बताएंगे? दीक्षित सबसे पुराना ठेकेदार, इम्तियाज, BNB ग्रुप, सूर्यवंशी, गोल्डन, ये सब वही काम कर रहे हैं। और ये मतलब काला पीला करके अपना बिल WCL से निकाल लेते हैं। इसके कारण गरीब आदमी जो है, गरीब मजदूर परेशान है। और उसका क्या है, सुरक्षा क्या है आप लोग? हमारे को कोई सुरक्षा नहीं। हम 580 रुपए की ड्यूटी में खुद जूता खरीदते हैं, कुछ खुद हेलमेट खरीदते हैं और खुद हमारा IME PM के हमारा कॉन्ट्रैक्टर हमसे पैसे काटता है। अभी फिलहाल में मेरी इस पेमेंट में मेरा दुबे कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा था जो खत्म हो गया है, उसका 1000 रुपये सुपरवाइजर ने मेरा काटा है। और इसके पहले जो BR होल्डे और दुबे ये सब यहाँ से करोड़ों के काम करके भाग चुके हैं
जिसके लिए मैनेजमेंट कहता है कि हमने इनका पीएफ काटा है पर पीएफ सस्पेंशन अकाउंट में है। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनके जो पाटन सोनी सोनेर में भी इन कॉन्ट्रैक्टरों के काम चल रहे हैं तो उनको भी बंद कराए और उनके ऊपर जो है कार्रवाई करे, क्योंकि ये छिंदवाड़ा माइन से करोड़ों के काम करके भाग चुके हैं और उसके आई कार्ड हमारे पास है सबूत के तौर पे। तो उसका हमारा पैसे का भुगतान पुराना कौन करेगा? पीएफ का मैनेजमेंट करेगा या यहाँ से दुबे जी जैसे कॉन्ट्रैक्टर? कितने साल का पीएफ है? हमारा यहाँ पे टोटल 4 साल का पीएफ है। पूरी तरह से खा लिया पीएफ का अब देखो मैनेजमेंट कह रहा है कि कटा है तो मिलेगा, और कुछ लोगों का तो 10 साल के ऊपर है, जो एक बहुत बड़ा 17-18 साल का है। अब ये पीएफ हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और हमारे सांसद जी और साहब ने कहा था काम चालू करने के लिए, पर मैनेजमेंट के पास हम दूसरे दिन डायरी लेके गए, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हमें कॉन्ट्रैक्टर मना कर दिया है। आप अगर खदान में जाते हो तो खदान में आपकी सुरक्षा का कौन जिम्मेदारी लेगा अगर आपको कुछ में से कम ज्यादा हुआ? क्योंकि आप ओपन कास्ट में, आप अंडरग्राउंड में काम करते हैं। हमारी कोई जिम्मेदारी स्वयं की है, क्योंकि ना हमारा सीएम पीएफ है ना हमें खदान से कोई सुविधा है। इसलिए वो 580 वाला मजदूर वो जिंदा आएगा तो वो ठीक है, और मर गया तो उसकी गलती मान के मैनेजमेंट उसको साइड हटा देगा। 580 वाला मजदूर अगर कोयला खदान के अंदर मर गया तो उसकी जिम्मेदारी खुद खदान के वहाँ पे कर्मचारी होंगे। मेरे साथ भैया है। भैया जी, जो अभी राकेश भाई ने बताया कि 580 रुपए में काम करना पड़ता है और जो पैसा आता है उसमें से आधा पैसा सुपरवाइजर को दिया जाता है, तो ऐसा नहीं लगता कि अधिकारी और ठेका कर्मचारियों की मिलीभगत बिल्कुल हो सकती है? जैसा कि आपको एक बात बता दूं, अगर यहाँ पे 1176 के रेट से अगर हमारे अकाउंट में आता है, अगर वहाँ पे मान के चलिए अगर 18 दिन की पेमेंट है तो 18 दिन की पेमेंट उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितना है। मैं खुद एक कर्मचारी हूँ प्राइवेट, आज मुझे 8 महीने से हैंड टू हैंड पेमेंट दी जा रही है। जब मैंने इसका विरोध किया तो विरोध करने पर मुझे 8 महीने से दिया जा रहा है। अब इसको हैंड टू हैंड पेमेंट दीजिए। अगर आप ये सोचिए, अगर 580 रुपए अगर हमको काट के दिया, हमको काटना है बाकी उसको वापस करना है, तो हमारा इसमें इंश्योरेंस भी तो होना चाहिए। अंडरग्राउंड में जा रहे हैं हम लोग, हमारा इंश्योरेंस भी तो कटना चाहिए। हमारा इंश्योरेंस कटना चाहिए, हमारा पीएफ कटना चाहिए। हमारा पीएफ तक हमको नहीं मिलता, जो 1 मई जो होता है, 15 अगस्त जो होता है, ये 26 जनवरी होता है, ये तक हमको नहीं मिलता है। हमको कुछ भी मुहैया नहीं है यहाँ पे। 580 में हमको हेलमेट खरीदना है, जूते खरीदना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम केंद्र सरकार के WCL को एक प्रगतिशील WCL बनाया है, जहां पर ठेका कर्मचारियों को 580 रुपए में हेलमेट खरीदना पड़ता है। यहाँ पर छुट्टियों के पैसे नहीं मिलते, यहाँ पर ESI PF का पैसा नहीं मिलता, तो कहाँ देश लेके जा रहे हैं मोदी जी? वो मोदी जी से पूछिए, उनका क्या है? तो वहाँ बैठे हुए अपनी गद्दी पे, प्राइवेट कर दिया हर एक चीज। देखिए ना, आप खुद देखिए, जितने भी आज रेलवे देखिए उसको प्राइवेट कर दिया गया, एयरपोर्ट कीजिए उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। हाँ, तो हमें मुनाफा बराबर दीजिए, हमें पैसे दीजिए ना काम के। कहाँ दे रहे हैं? आज हम भी तो मर रहे हैं यहाँ पे। 580 हमको दिया जा रहा, बाकी काट के हमको वापस दिया जा रहा है। ये क्या मोदी जी दिलाएंगे हमको? ये हमारे माननीय श्री सुनील बाबू केदार, माजी मंत्री, और रामटेक लोकसभा के श्याम कुमार बर्वे जी, अगर हम इनके पास नहीं गए होते तो ये मैनेजमेंट आज हमारी सुनती नहीं सुनती। सरकार तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ के कोयला मंत्री बीजेपी के हैं। बीजेपी के है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का कोई झांकने तक नहीं आया है अभी तक। आप बीजेपी की बात करते हो, मैं तो सीधा बोलता हूँ ना, माननीय श्री सुनील बाबू केदार जब तक इस सावनेर विधानसभा में है तब तक बीजेपी वाले सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज करेंगे कि इनको किस तरह तोड़ा जाए। यहाँ पे सिर्फ अगर कोई है दमदार तो एक। देखिए, मैं यहाँ पर आपके विषयों को लेकर, आपकी परेशानियों को लेकर, या आपके जो स्ट्राइक का विषय बात कर रहा हूँ। देखिए, ये तो राजनीति का विषय, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि मेकिंग इंडिया कह रहे हैं मोदी जी, तो कोयला खदान को मेकिंग इंडिया करिए, यहाँ पे ठेका कर्मचारियों को अच्छा मुआवजा दीजिए, ठेका कर्मचारियों के ठेकेदारों को लबांग कसी। इस बारे में तो मैं पूछ तो रहा हूँ कि ठेकेदारों को ठेका कैसे दे दिया जाता है भाई? बगैर CM PF नंबर के LPC साइन हो जा रही है।
इसका जवाबदार कौन है इसका जवाबदार? बगैर CMPF नंबर के LPC साइन हो जा रही है तो इसका जवाबदार कौन है? तो पूरी तरह से ऊपर से सब मैनेज है, पूरा मैनेज है और टोटल मैनेज हो रहा है। आगे की क्या भूमिका? अब आगे यही भूमिका है हमारे माननीय श्री सुनील बाबू केदार और श्याम कुमार बर्वे जी ने। इन्होंने उसी दिन 23 तारीख को कहा कि आप अपने कार्य रद्द कर वापस जाइए जब हम, और अपना पैसा आप ही रखिए, किसी को वापस नहीं करना है। इसकी आगे कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन जब यहाँ अगले दिन काम पर जाते हैं तो मैनेजमेंट कहता है कि हमको ठेकेदार फोन किया है कि आप हमारे लड़के उतारिएगा नहीं। एक बार फिर से ये बता दीजिए कि आपको मिनिमम वेजेस पर डे क्या मिलता है और आपको कितना वापस करना पड़ता है और कितना आपके जेब में? 1176 के रेट से हमको पर वेजेस हमारा होता है, अकाउंट में आता है मंथली का, जितनी भी ड्यूटी हो। और 580 के रेट से हमको हमारी रोजी रखनी पड़ती है, बाकी उनको वापस करना पड़ता है सुपरवाइजर के मार्फत से। दर्शकों देख सकते हैं कि 1176 रुपया इनका मिनिमम एक दिन का जो होता है, जो कोयला खदान के अंदर में काम करने वाले ठेका कर्मचारी होते हैं, जिनकी जान पर जोखिम डालकर ये जाते हैं, जिस तरह से अपनी जान को रखकर ये अंडरग्राउंड जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता। 1176 रुपये जब इनके अकाउंट में आते हैं उसमें से 580 रुपये इनको रखना पड़ता है और बाकी जो पैसा है इनके ठेका कर्मचारियों के ठेकेदार के सुपरवाइजर को देते हैं। एक बहुत बड़ी यहाँ पर इस कोयला खदान में अत्याचार हो रहा है और यहाँ पर अत्याचार को यहाँ के कैबिनेट माजी कैबिनेट मंत्री सुनील बाबू केदार और सांसद श्याम कुमार बर्वे जी ने इस विषय को लेकर परसों ही यहाँ पर मीटिंग लगाई थी। आने वाले समय में WCL प्रशासन जो कि केंद्र के अंदर में आता है, क्या रवैया अपनाएगा, क्या इन ठेका कर्मचारियों की स्ट्राइक को देखेंगे, ये इन ठेका कर्मचारियों के सारे कर्मचारियों को वापस लेंगे और इनकी पूरी तरह से जो 1176 रुपये इनके पूरी तरह से इनके अकाउंट में जाएगा, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ गेड़ाम के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ की आवाज, सच की हकीकत, मुख्य संपादक WCL सिलवारा।